और मैं यहाँ डॉक्टर समीर ये जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का एक साथ जिक्र हो रहा है, चूँकि हम इंसेफ्लाइटिस पे बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चूँकि बाकी बीमारियाँ भी कहीं कमोबेश इससे जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि सिम्टम्स वही हैं और एक तरीके से कहें तो बीमारी देने वाले प्रजाति भी एक तरीके के वही हैं। तो ऐसे में क्या इस वक्त जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या काफ़ी बड़ी है टेस्टिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए जब हम मॉनसून की बात करते हैं, मॉनसून के समय ये वाला मौसम बिल्कुल अनुकूल होता है हमारे बैक्टीरिया और वायरस को पनपने के लिए। और जैसे कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ भी इसी समय देखते हैं, क्योंकि मच्छर वगैरह के पनपने का भी मौसम यही ज़्यादा होता है। तो ये एक कॉकटेल ऑफ वायरस आप मान के चलिए कि कई तरह की बीमारियां एक साथ इकट्ठी, जिसमें और अन्य इन्फेक्शियस डिजीज़ भी, हमारी जो दूसरे वायरल इन्फेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले तो आपने सिम्टम, क्योंकि कई बार सिम्टम सिमिलर होते हैं बीमारी की शुरुआत के अंदर, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते और कब बीमारी की कॉम्प्लिकेशन की तरफ आप बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे जानना कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में क्या प्रचलन अभी चल रहा है, कि डेंगू के केसेस आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, या आप जैसा स्पेसिफिकली हम गुजरात की बात कर रहे हैं या वेस्टर्न यूपी की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर अगर इंसेफ्लाइटिस के बच्चों में केसेस ऐसे नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और किसी भी तरह से ज़रूरी है इसमें समझना कि कभी भी आप सेल्फ मेडिकेशन अपने आप से ना शुरू करें, सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। बहुत आसानी से इसको जाँच किया जा सकता है, कई चीज़ों को क्लिनिकली देखना पड़ता है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस डेमोग्राफी, जिस जियोग्राफी में आप रह रहे हैं वहाँ पे कौन सा वायरस अभी ज़्यादा प्रिवेलेंट है, तो उसको सबसे पहले रूल आउट करना पड़ता है, ताकि आप किसी भी तरह की इमरजेंसी या क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर ना पहुँचे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और राज्य